शिलान्यास इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मंत्री बसंत सोरेन जी, हमारा लोकप्रिय विधायक इरफान अंसारी जी, इस जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती राधा रानी सोरेन जी, विश्वोत्री के उपाध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम जी, हमारा प्रधान सचिव सुनील कुमार जी, सचिव अरवा राजकुमार जी, हमारा पूर्व सांसद फुलकान अरसानी जी, और आयुक्त दादिल जी, डीआईजी रंजीत सिंह जी, और इस जिला के उपायुक्त पुलिस अधीक्षक और उपस्थित सभी हमारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथी, सभी को हमारे ओर से सबसे पहले जोहार। आज हम लोग इसका पहले हमने इसी जगह में जो घटना घटी थी, इस नाव में डूब करके हम लोगों का बीच का परिवार ने डूब गया। हम लोग रांची में थे, बड़ा चिंता के विषय संदेश आया, और हमारे उस समय के हमारा युवा सम्राट पूर्व मुख्यमंत्री ने उसी जगह बोलता है जहाँ कॉम्पनसेशन दे के आ जाओ, बड़ा दयनीय घटना हो गया। तो यहाँ के विधायक के साथ इन पर अंसारी के साथ आके हम लोग विधायक कॉम्पनसेशन दिया, उस परिवार को सांत्वना भी दिया, और उस समय ही कह के दिया ये सरकार जो कहेगा वही करेगा। और उसी समय हम लोग कहा गया कि यहाँ पुल बनेगा, और इसी समय ही बनेगा, ये हेमंत बाबू का सरकार के बीच में ही बनेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिस हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जनादेश हम लोग प्राप्त किया था 5 साल के लिए, जब सरकार बनने के साथ ही भाजपा उन लोग अस्थिर करने के लिए प्रयास किया। कभी सरकार को स्थिर करने के दिया ही नहीं है। झूठा आरोप, बेबुनियाद बात ये भाजपा करते रहा। कोरोना समय भी कोरोना के समय भी कहता था कुछ नहीं कम हुआ। हम आप लोग को बताएंगे, डबल इंजन का सरकार जब था, इस राज्य को ऐसा स्थिति में छोड़ के गया, एक भी हॉस्पिटल में अच्छा व्यवस्था नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था। जो लोग विकास का बात करता है, राज अलग होने के साथ ही उन्हीं लोग का हाथ में सत्ता था। इस राज्य में बड़ा लंबा समय तक वो लोग भी नेतृत्व किया है। लेकिन यहां का आदिवासी
या का मूलवासी का हित ऐसी नहीं था। वो लोग सिर्फ प्रोपोगंडा था उन लोगों का, प्रचार करने का एक बड़ा मीडिया है उन लोग का। यहां का दुख दर्द नहीं समझते थे वो लोग। एक भी ऐसा काम नहीं किया है वो लोग अपना समय में कि झारखंड की जनता का उत्थान होगा। सिर्फ उन लोग का नजर तैया का खनिज संपदा, कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, और यूपी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई हम लोग ले जाएंगे। इस झारखंड का धरती में, झारखंड धरती कभी गरीब नहीं रहा, अमीर है ये, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी बड़ा दूर रखा गया उस संपत्ति से और गरीब करके रखा है। इसीलिए आज आप लोग को समझना होगा कि 2 साल कोरोना के बाद 2 साल के अंतर में हम लोग क्या काम किया है। दो साल के अंतर हेमंत बाबू ने ऐसा योजना बना लिया कि एक दिन यहां का किसान हो, छोटे व्यापारी हो, या का आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, हम उनका पैर में हम खड़ा करके दिखाएंगे। ये सोच के योजना लाने का काम किया। ये धनी प्रदेश में यहाँ का आदिवासी मूलवासी का यहाँ का आर्थिक स्थिति बड़ा दयनीय है। ये छिपाने की बात नहीं है। कोई गांव जाते थे तो आपको पेंशन का बात आते थे। जो पूरा भारत बस इस झारखंड प्रदेश को देखते हैं कि यह सोना का चिड़िया है, लेकिन यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक, यहाँ का गरीब गुरबा बड़ा दयनीय स्थिति जीते हैं। इसीलिए सोचा सबसे पहले हम रोटी, कपड़ा, मकान यहाँ का झारखंड के आदमी के जात के आदिवासी मूलवासी को देंगे। रोटी, कपड़ा, मकान। इसीलिए पेंशन लागू कर दिया 60 साल में सबको। उसका कुछ दिन के बाद हम लोग संशोधन किया, हम लोग 50 साल का आयु से भी हम लोग अभी पेंशन देना शुरुआत कर दिया है। यह हर घर में योजना पहुंच गया। उसका साथ क्या सोचा, झारखंड को विकास करना है तो यह शिक्षा जरूरी है। पिछले सरकार जो भाजपा का सरकार, डबल इंजन का सरकार, ये 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया ताकि यहां का जंगल के नीचे गांव, नदी का किनारे गांव, ताकि वहां का बच्चा पढ़ नहीं सके, ताकि ये लोग गांव जैसा रहे। ये सरकार हेमंत बाबू ने सोचा, इसीलिए मॉडल स्मार्ट मॉडल स्कूल बनाना शुरू कर दिया कि यहां का मजदूर का बेटा, किसान का बेटा निजी स्कूल जो शहर में, उससे बढ़िया हम गांव में पढ़ाएंगे गरीब घर का बेटा बेटी को। ये लोग का तकलीफ हो गया। सर्वजन पेंशन योजना जब शुरू कर दिया, विधवा पेंशन शुरू कर दिया, विकलांग, नेत्रहीन
ये लोग देखे कि आप क्या होगा। बड़ा योजनाबद्ध तरीका से योजना को लागू कर दिया। भाजपा के उम्र वो लोग पेट दर्द शुरू हो गया, लगा दिया केंद्रीय एजेंसी हेमंत बाबू के पीछे में, और लास्ट में जेल यात्रा करा दिया। यही उनका गलती था। हर घर में पेंशन देना शुरू कर दिया। हर गरीब का बेटा, हर मजदूर का बेटा, हर किसान का बेटा को हम ऐसा शिक्षित देंगे, ऐसा शिक्षा देंगे जो कभी कोई बुता नहीं पाएगा। ऐसा दिया जलाने का काम शुरू किया। उसके लिए इन लोग का, भाजपा वाला लोग का ये अपना केंद्रीय एजेंसी को लागू कर दिया, उसका पीछे में लगा दिया। इसलिए आज वो लोग जानता था यहाँ का आदिवासी बड़ा भोले भाला है, कुछ भी आरोप लगा के उन लोग को रख दो जेल में, क्योंकि सही नेतृत्व तो कर रहा है। वो कहता है कि यहाँ का नेतृत्व को जेल का देने से झारखंड में आवाज बंद हो जाएगा, बल्कि और जोर से हम लोग एक रहेंगे। आने वाला दिन ये लोग इस झारखंड का दादू एक भी लोकसभा सीट जीतने नहीं देंगे। इसीलिए आज वो लोग भी तो बहुत चला दिया था। वो लोग विकास की बात करता है। आज हम विकास की बात जो हम लोग कह देते ये पुल बनेगा, आज हम लोग शिलान्यास कर दिया। अब पूरा ग्रामीण क्षेत्र में 15,000 किलोमीटर रोड भी हम लोग सैंक्शन करते काम लागू कर दिया। बरसों से रोड बना हुआ था ग्रेड 1, बड़ा बड़ा पत्थर निकला रोड में, कोई चलने नहीं सक रहा था, साइकिल से नहीं जाए, पैदल से नहीं जा सक रहा था। 15,000 किलोमीटर रोड हम लोग शुरुआत कर दिए झारखंड में। वो लोग नहीं बता पाएगा हमने क्या क्या काम किया है। सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है, एक दूसरे से लड़ाने के लिए काम किया है। आज हम सोच रहे हैं जिस जगह में हमारा भाई डूब गया, नाव से आने जाने का समय, ये पानी बहुत है। आज हम लोग यहां से कुछ देरी के बाद हम लोग गिरिडीह जाएंगे और पाइप लाइन से हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए हम लोग शुरुआत करने जा रहा है। यही नदी का पानी तो है। लिफ्ट का माध्यम से, जब शहर में लिफ्ट का माध्यम से 10 तलाक तो पानी उठ सकता है, तो इस नदी नाला का पानी भी लिफ्ट कम सा हर खेती में 12 महीना पहुंचेगा। भी कहता है विकास नहीं हुआ है। उसी तरह का आज दुमका जिला में, मछलिया में हो रहा है, पूरा प्रखंड में। आज गिरिडीह में शुरू हुआ, कल जामताड़ा क्षेत्र में भी शुरू होगा। कि यहाँ का किसान जो प्रकृति के भरोसा पर रहता था, खेती करता था, वो हम लोग कृत्रिम का व्यवस्था करके देखा देंगे। उनका खेत में 12 महीना पानी, साल में एक बार नहीं 3 बार खेती करेगा। एक दिन अपना पैर से खड़ा होकर रह जाएगा किसान यहाँ का। ये तो योजना है। इतना कम समय में, 2 साल कोरोना में हम लोगों को काम नहीं करने का, 2 साल में इतना काम शुरुआत किया है। इतना बड़ा
पुलिया 263 करोड़ कुछ पर, अब बोलता है कुछ नहीं काम हुआ है। आलो क्या करने जा रहा है? झारखंड को एक दिन, झारखंड के इतिहास भूगोल को मिटाने के लिए वो लोग बिल बना के रखा हुआ है। आप लोग सावधान हो जाइएगा। जैसे वन अधिकार अधिनियम जंगल का हमारा आदिवासी, हमारा मूलवासी को ग्राम सभा से मुख्य कर वंचित कर दिया है, उसी तरह कोयलांचल क्षेत्र में भी वो लोग करने जा रहा है। रेडी करके रखा है बिल, और उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी को आज आजीवन यहां पर कोयला खोदने का दे देगा, कोई साल नहीं अंकित रहेगा, 30 साल के 50 साल, और ऐसा वो लोग आजीवन दे देगा। उसका बाद उस जमीन के ऊपर कुछ भी कर सकते, चार बदल कर बिल्डिंग भी बना सकता है, मार्केट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। आपका राज्य सरकार का भी अधिकार नहीं रहेगा, ना वहां का रैयत का अधिकार रहेगा। ये सोच है भाजपा का। इसीलिए झारखंड को बचाने के लिए आप लोगों का हाथ में है, नहीं तो यहां का इतिहास, यहां का भूगोल को मिटा दे गया। जो हमारे वर्षों से हम लोग अपना जल जंगल जमीन के लिए ही हम लोग लड़ते आया, संघर्ष करते आया। इसलिए आज हम लोग इतना काम सभा में ये सब काम, आज हम लोग शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी कुछ योजना को करने जा रहा है कि कैसे करके ये झारखंड को हम लोग संवारेंगे, कैसे करके धनी प्रदेश है, कैसे करके यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को हम लोग रोटी कपड़ा मकान देंगे, जो केंद्र सरकार नहीं दिया। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, पहले इंदिरा आवास सुनते थे, उसका बाद हम लोग प्रधानमंत्री आवास। अरे भाजपा कहता था 2022 तक हमने सबको पक्का मकान दे देंगे, ये 24 हो गया। जब झारखंड के 8.5 लाख परिवार को नहीं दिया, उसका बाद ये युवा सम्राट हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अपना बल पर अबुआ आवास देंगे, और 2 कमरा नहीं 3 कमरा देंगे। ऐसे अबुआ आवास नहीं आया। झारखंडियों को धोखा दिया। जो केंद्र का हिस्सा, जो 1,30,000 में 80,000 हिस्सा जो केंद्र का है, वो नहीं देना शुरू किया। कितना पत्राचार, कितना मांगने गया। इसलिए किस मुंह से यहां पर झारखंड में अपना विकास का नाम बोलने के लिए आते हैं ये लोग? झारखंड के जनता को ठगने का काम किया है, नहीं दिया पीएम आवास, इसलिए ये सरकार अब वो आवास लाया। अपना बल पर हम लोग 8 नहीं 20 लाख परिवार को हम लोग देंगे। इसलिए इस झारखंड को संवारने लेके शिक्षा बड़ा जरूरी है। जब तक शिक्षा का मजबूत नहीं होगा, कभी हम लोग विकास की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड, जो आपका बेटा मजदूर को बेटा, किसान का बेटा मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं, माँ पिताजी कहा देता है बेटा ये भी इतना ही पढ़ो, ये भी कम करो, आगे पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार तय किया है आपको जितना भी पैसा जरूरत है
आपका विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए चाहे 10 लाख, चाहे 12 लाख, चाहे 15 लाख, ये सरकार आपको देगी। चाहे इंजीनियर बनाइए, चाहे डॉक्टर बनाइए, चाहे वकील बनाइए, चाहे अच्छा डिप्लोमा कराइए, अब ये कोई गारंटर नहीं है, कोई गिरवी नहीं देना है कि हम लेंगे तो पैसा कौन सा गिरवी लगना, घर की जमीन कुछ नहीं है। आप जो अच्छा आप इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाइए, दिखा दीजिए, आपको मिल जाएगा। छात्रवृत्ति का हम लोग 3 गुना बढ़ोतरी कर दिया। कभी भाजपा इस तरह की योजना नहीं सोचा था। वो तो स्कूल बंद करते थे और हम लोग विदेश तक, हम लोग यहाँ का आदिवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा वर्ग, यहाँ का अल्पसंख्यक बेटा बेटी को हम लोग विदेश पढ़ने भेज दिया। 1 पैसा नहीं लगेगा उन लोग का। जाओ पढ़ के आ जाओ और झारखंड को आप लोग संभालो और संवारो। ये सोच किसका? ये हमारे गठबंधन की सरकार। जब तक शिक्षा और हर घर में जब शिक्षा का दिया जल जाएगा, भाजपा वो शिक्षा का दिया नहीं बुता पाएगा और एक दिन उसको बोलने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। कोई चौक चौराहों में खड़ा होने के लिए भाजपा का जगह नहीं मिलेगा, नहीं बता पाएगा इस तरह का योजना। वो भी लंबा समय तक झारखंड में वो भी राजकीय सत्ता चलाया है, नहीं बता पाएगा इस तरह का योजना हमने लाना है। ये लोग भी वोट आ गया तो बोलता गांव की तरफ जाएंगे। अरे जिस गांव में जाइएगा, जिस गांव जाइएगा, जिस घर से पूछेगा, पहले से हेमंत बाबू का योजना पहुंच चुका है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, ये सरकार आपकी सरकार है। आपका द्वार कदम के माध्यम से आते हैं यहाँ का, चाहे डीसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे एसडीओ हो, चाहे बीडीओ सीओ। हर गांव का समस्या, हर गांव का विकास के लिए हम लोग एक एक चीज जानने का प्रयास किया है। 100 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देते हैं, उतना कितना परिवार को लाभ मिला है? 20 लाख परिवार को लाभ मिला है, जो पैसा नहीं लगता बिजली का। और इस अभी तो 125 हम लोग कर दिया है, तो 30 लाख कंज्यूमर परिवार को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। ये कौन किया? ये सरकार, हमारी सरकार, झारखंडियों की सरकार है, आपकी सरकार है। इसीलिए किसान के लिए भी हम पाइपलाइन से पानी, अच्छा विद्यार्थी अभी 325 मॉडल स्कूल बनाने जा रहा है, ताकि यहाँ का बेटा बेटी बढ़िया पढ़े और कभी पढ़ाई में उसको रुकावट नहीं आए। सावित्री फुले समृद्धि योजना से 8 लाख से ज्यादा बच्ची को हम लोग दे दिया है। ये बता नहीं पाएगा भाजपा वाला लोग। वो लोग आज इतना, वो लोग भी राज किया है, वो लोगों का क्या गारंटी? कोई गारंटी का आता पता नहीं है। गारंटी बोलता है, हाँ गारंटी है, कौन चीज का गारंटी है? इस तरह का शब्द यूज करके जनता को गुमराह करते हैं वो लोग। अरे सरकार क्या काम करती है? क्या गरीबों का क्या क्या कल्याण किया है? हम लोग मंच में खड़ा होकर हम लोग आईना के तरह दिखा देंगे कि ये हम लोग काम करके जा रहे हैं। कोई छिप के नहीं, झूठ बोल के जनता को नहीं गुमराह करते हैं।
भाजपा वाला लोग का झूठ बोल के वो लोग ट्रेनिंग करके आए हैं। उन लोग का स्कूल विद्यालय है झूठ पढ़ने का, कभी सच नहीं बताता है वो लोग। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, आज इस पुल ने जो हम लोग कहे थे इस पुल बनेगी, अब पुल शिलान्यास हो गया। और इस क्षेत्र का आने जाने जो 70 किलोमीटर दूर से आप लोग घूम के धनबाद जाते थे, 25-30 किलोमीटर में आप लोग आना जाना शुरू कीजिएगा। ये सरकार आपके साथ यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के साथ हर समय हम लोग खड़ा रहेंगे। हर तरह का योजना आपका बीच लाएंगे जिसमें आपको फायदा होगा, और जो आप अपने पैर से खड़ा हो जाइएगा, यही सोच करके आपका बीच आए हैं, यही हम लोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार, जय झारखंड। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश के अनुभवी नेता, जिनके शांत एवं